फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स में बेसिसिटी, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चर क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन। ठीक है भाई, क्योंकि मैं आपको बताऊं, हालांकि आपने ये बीएससी में पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, सल्फर एंड नाइट्रोजन, लेकिन भाई इनके ऊपर नेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए हमने इनको गाइड कर रखा है। बताओ, हम यहाँ पर इनका जो ट्रेंड है वो नहीं पढ़ेंगे, हम इनकी सिर्फ भाई जनरल बात करेंगे। ठीक है ना, ओके, क्योंकि इनका जो ट्रेंड होएगा भाई, ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा क्या है वीकर एसिड है, वो तो हम कहां पढ़ेंगे, एसिड बेस इक्विलिब्रियम या एसिड्स एंड बेसिस वाले चैप्टर के अंदर। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फिर हमने क्या पढ़ने हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, फिर आपने क्या पढ़ने हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है भाई, देखो आपने पढ़ा होगा ना बीएससी में कि भाई H3PO3 इज डायबेसिक या H3PO4 इज ट्राइबेसिक, है ना, ट्राइबेसिक। भाई उससे हम काफी कंफ्यूज नहीं होते थे क्या, इजंट इट। लेकिन अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि भाई इनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो अब बताओ भाई, देखो फॉस्फोरस के जितने भी क्या है ऑक्सो एसिड्स, आप उनको याद कर सकते हो 2 तरीके से। एक तो भाई फॉस्फोरस एसिड के जरिए, क्या एक होता है फॉस्फोरस एसिड, क्या होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई, आप इसके सारे एसिड्स, इनमें आपसे क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं किसी फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड का फॉर्मूला, दूसरा आपसे पूछ सकते हैं उसकी स्ट्रक्चर, तीसरा आपसे पूछ सकते हैं उसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, चौथा आपसे क्या पूछ सकते हैं उसमें पीपी या पीओपी बॉन्ड्स। बात आपको पहले पढ़ रही है। पांचवा आपसे क्या पूछ सकते हैं कि भाई कितने बेसिक है, डायबेसिक है, ट्राइबेसिक है, टेट्राबेसिक है, मोनोबेसिक है। बताओ ना बेसिक क्या होता है, एसिड क्या होता है बेसिक, मतलब एसिड क्या होता है, उसकी एसिड क्या होती है बेसिसिटी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई एसिड कितने मोनोवेलेंट एसिड के मोल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो NaOH है, क्या है, बोलो भाई, नहीं HCl है क्या भाई, HCl एसिड है ना, तो आप ये बताओ भाई कितने मोनोवेलेंट बेस को न्यूट्रलाइज कर सकता है, 1 मोल को। पता होगा ना आपको भाई, 1 मोल HCl 1 मोल बेस को ही क्या कर सकता है न्यूट्रलाइज, NaOH को। अरे बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे उसको, मोनोबेसिक। लेकिन कैल्शियम, लेकिन भाई H2SO4 क्या है, H2SO4 क्या करेगा भाई, 1 मोल H2SO4 क्या करेगा बताओ, 2 मोल NaOH को न्यूट्रलाइज कर सकता है। उसे हम क्या बोलेंगे कि वो बताओ क्या हमारे पास डायबेसिक। बात आपको पहले पड़ गई भाई। तो एसिडिटी क्या होती है बेसिसिटी, और बेसिक क्या होती है एसिडिटी। ठीक है ना बात, तो ये बातें आपसे पूछ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भाई फॉस्फोरस के कौन कौन से एसिड्स हैं और कैसे आप उनको याद कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले आपने याद करना है H3PO3, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, और इनको बनाने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताऊं भाई। एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड छोड़ दिया ना, तो फॉस्फोरस में सभी का कोऑर्डिनेशन क्या होता है 4। क्या, अगर हम एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड छोड़ दें तो फॉस्फोरस के सभी एसिड्स में फॉस्फोरस का कोऑर्डिनेशन क्या होगा 4 होएगा। तो कैसे बनाना होता है आपने, बीच में क्या बनाओ फॉस्फोरस, उसके बाद पहले क्या बनाओ 4 कोऑर्डिनेशन, 1 2 3 और 4, और पहले क्या अटैच कर दें ऑक्सीजन। ठीक है, तो एक हो, दूसरा हो, तीसरा हो गए ना पूरे भाई। लेकिन चौथी साइड के लिए हमारे पास क्या नहीं बचा, ऑक्सीजन। तो वहां पर आपको भाई मजबूरी में क्या अलॉट करना पड़ेगा, 1 हाइड्रोजन। तो बताओ भाई इस फॉर्मूले में से क्या क्या कंज्यूम हो चुके हैं, 1 फॉस्फोरस गया, 3 ऑक्सीजन गए, 2 हाइड्रोजन गए, क्या रह गया हमारे पास, तो 2 हाइड्रोजन को कहां अटैच करने पड़ेंगे भाई। इसकी तो वैसे वैलेंसी पूरी है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है इस ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी नहीं है। बोलो भाई, और ना इसकी वैलेंसी और ना इसकी वैलेंसी पूरी है, इजंट इट। तो काम करो भाई, यहां क्या जोड़ दो OH, यहां क्या जोड़ दो
OH आ गया ना दोनों और भी। फिर आपको ये कैसे रहेगा, इसका भी क्या कर दो डबल बॉन्ड, नहीं आपको, तो ऐसे भी आपको मालूम होना चाहिए कि, और ये बताओ क्या है, और ध्यान रखियो भाई फॉस्फोरस से जो क्या है डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये तो टूटेगा नहीं भाई, ये तो यहां से टूटेगा नहीं। बताओ कौन सा टूटता है, OH बॉन्ड वाला, कौन सा भाई बताओ ना, कौन सा H पानी में जाके डिसोसिएट होना है, OH वाला H। एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, ये वाला, ये कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, पता होगा ना कोई चीज का भाई। तो बताओ फिर क्या हमारे पास, ये तो क्या होगा, तो हमें क्या मालूम पड़ गया कि H3PO3। आप ये बताओ भाई, बताओ H3PO3 कितने बेसिक है, डायबेसिक, नहीं बता आपको पहले भाई H3PO3 कितने बेसिक है, डायबेसिक। और बताओ इसके अंदर क्या है, इसका फॉर्मूला ये हो गया भाई, ठीक है ना बात। और ये दो H बताओ यहां से क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट। और इसका बताओ नाम क्या होता है, फॉस्फोरस एसिड। अब आप ये बताओ भाई, किससे अगर आपने क्या बनाना पड़ जाए, बताओ। अब इससे आप क्या तैयार कर सकते हो, एक तो आप इसे बना सकते हो, बताओ भाई, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब बताओ भाई हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इससे हम कैसे बनाएं, भाई हाइपो मतलब क्या है, इसमें से आप क्या निकाल दें एक, बोलो भाई, ये H3 क्या था हमारे पास, ये हमारे पास एक H3PO3 है, इसमें से आप क्या निकाल दो, एक ऑक्सीजन आप इसमें से निकाल दो भाई। ओके, तो जैसे आप यहां से एक O रिमूव कर दोगे, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, ये तो सिर्फ एक O निकाल दो यहां से, तो एक हो गया यहां से भाई। तो अपने आप क्या रहेगा हमारे पास, तो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, H3PO2 हो गया ना भैया, ठीक है। बताओ, और फॉस्फोरस से बताओ भैया आपने क्या क्या जोड़ देना है, और भाई फॉस्फोरस से आपने क्या क्या अटैच कर देना, बताओ भाई, क्या दो तो क्या अटैच कर दो, अब क्या होगा, ये भी क्या होगा डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया ना यहाँ से, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और ये क्या मेरे पास भाई, OH आ गया, H3PO। ये बताओ क्या गया मेरे पास, H3PO2, ये क्या है भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोफॉस्फोरस। जो आप फॉस्फोरस एसिड से डिराइव कर रहे हो ना, इनके सामने क्या रखो भाई, हाइपो मतलब क्या होगा कि आपने ऑक्सीजन यहां से निकाल दिया है, और पायरो का मतलब क्या होता है कि आपने वाटर निकाल दिया है, क्या समझ गए बात। और आपने दो मॉलिक्यूल जोड़ के वाटर निकाल दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पायरो। और आपने वैसे ही वाटर निकाल दिया ना, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटा, ठीक है बात। तो यहां पर आपने सिंपली, और आपने O जोड़ दी, उसको हम क्या बोलेंगे, परोक्सो, उसमें क्या बोलेंगे, परोक्सो। और आपने भाई O निकाल दी, उसमें क्या बोलेंगे, हाइपो, ठीक है। अब एक काम करो भाई, अब आप दो ये जोड़ के और इसमें से एक H2 निकाल दो, तो ये मेरे पास क्या है, H3PO3 है, मेरे पास H3PO3 क्या, तो यहां से मैं दो एक वाटर निकाल दूं, तुम क्या बोलूंगा, P डबल बॉन्ड O H OH, और OH है ना मेरे पास भाई। तो अगर मैं इसमें से एक और फॉस्फोरस लेके P डबल बॉन्ड O, और यहां भी क्या है OH, ये क्या है OH, और ये क्या है बताओ भाई, ये भी क्या है H3PO3, ये भी क्या है H3PO3। दो मेरे पास क्या है, ये दो मेरे पास क्या है, ये फॉस्फोरस एसिड भाई। आप यहां से क्या निकाल दें, एक वाटर निकाल दें भाई, इसको एनहाइड्रस कर दें, तब बताओ क्या हो जाएगा। तो ये A, तो अगर यहां से भाई ये दो H और एक O निकल गया, तो इस एक O को क्या करना पड़ेगा, दोनों से क्या करना पड़ेगा भाई, बॉन्ड करना पड़ेगा ना, इजंट इट। तब बताओ हमारे पास क्या बन जाए, बताओ। अगर आपने यहां से वाटर निकाल दिया जोड़ के इन दोनों को, यानी कि H3PO3 प्लस H3PO3 माइनस वाटर, इजंट इट। तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा, तो बताओ हमें क्या मिल जाएगा। तो यहां से क्या होगा, ये निकल जाएगा ना, तुम क्या बोलेंगे, P डबल बॉन्ड O और H, और यहां क्या है OH, और ये क्या है O P डबल बॉन्ड O OH और H, ठीक है। इसको बताओ हम क्या बोलेंगे, पायरो। तो बहुत सिंपल नहीं भाई, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरस एसिड। इसमें से O निकाला, क्या बन गया मेरे पास, हाइपोफॉस्फोरस। और आपने दो जोड़ के इसमें से एक वाटर निकाल दिया, इसमें क्या बोलूंगा, पायरो। तो पायरो का फॉर्मूला क्या हुआ, इसका मैं डबल करता, H3PO3 का मैं डबल करता, बताओ मेरे पास क्या आता। अगर मैं H3PO3 का मैं क्या करता भाई, डबल करता, बताओ मेरे पास क्या आता, H6 मेरे पास आता भाई, H6P2O6 आता ना भाई, लेकिन वाटर मैंने निकाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, H4P2O5 हो जाएगा, इजंट इट।
तो आपसे पूछ ले भाई बताओ पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। कोई आपसे क्या पूछ ले कि बताओ पायरोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होएगा, तो बताओ आपने क्या करना है। क्या भाई, तो क्या बोलोगे H4P2O5, isn't it? आसान है मुश्किल भाई, ठीक है। अच्छा और बताओ आप मुझे भाई ये और बताओ अब, ठीक है। कुछ बात आपको पहले पढ़ रही है क्या? अच्छा बताओ अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इसमें H3PO नहीं, हाँ बताओ भाई H3PO3 को आपसे क्या पूछ ले कि बताओ यहाँ पर भाई फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बताओ भैया आपसे ऑक्सीडेशन नंबर भी तो पूछा जा सकता है, तब तो क्या हमारे पास। मैं इसको पता करने कई तरीके हैं। बताओ एक तो आप इसको डायरेक्टली मानोगे H3PO3 ना भाई, तुम क्या बोलेंगे P का आपने क्या निकाला ऑक्सीडेशन नंबर। अब बताओ H क्या होगा +1, H की आप क्या रखो भाई, इसकी वैलेंस क्या होगी +1 होगी ना भाई, तो +1 लेकिन क्या हो जाएगा +3 और O क्या हमारे पास 2 नेगेटिव, तो क्या गया मेरे पास बोलो -6 प्लस में क्या आ गया x = 0, तो x मेरे पास क्या आ गया +3। बात आपको पहले पड़ गई भाई। ऐसे आप इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल सकते हो। तो जो आपके पास फॉस्फोरस एसिड होंगे ना उनमें +3 आएगा और फॉस्फोरिक में मोस्टली मैं आई थिंक +5 आएगा। अरे ये तो होता है भाई। आयरन में भी क्या होता है, अगर आयरन +2 में क्या बोलते हैं फेरस, अगर ज्यादा हो तो क्या बोलते हैं उसको फेरिक। तो आप ऐसे भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट कर सकते। तो आपसे कई बातें पूछ सकते हैं। अच्छा आपसे पूछे बताओ भाई कि बताओ पायरोफॉस्फोरस एसिड में कितने PP बॉन्ड होंगे 0, कितने POP बॉन्ड होंगे 1, POP लिंकेज क्या होगी 1 होगी, PP लिंकेज क्या होंगी 0। आगे ना आपको भाई, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। मिटा दे इसको। तो यहाँ पर 2 पढ़ाए हैं आपको, एक तो कौन सा फॉस्फोरस एसिड और उसके बाद कौन से पढ़ाए हैं आइपो और भाई पायरोफॉस्फोरस। आगे ना उसके बाद भाई सिमिलरली आप टैकल कर सकते हो। आप जो बाकी इसके एसिड बच गए ऑक्सो एसिड जो इसके बाकी बच गए उनको आप कैसे मालूम कर सकते हो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से। किससे भाई ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है H3PO4 होता है। क्या होता है तो बताओ इसको आपने बनाना कैसे, बीच में क्या लिखो फॉस्फोरस और फिर क्या करो 1 2 3 और 4, ठीक है बात। अब कितने O है 4, पहले सभी साइड्स पे क्या अटैच किया करो O, फिर भाई H अटैच करो H और H भैया अपने आप क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला आ गया H3PO4 का। तो ये क्या है, ये कितने बेसिक है भाई H3PO4 बताओ कितने बेसिक है। और यहां पर आपसे पूछ ले बताओ फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो +3 तुम क्या बोलेंगे +3 + x -4 दूनी 8 = 0, x क्या आ गया मेरे पास +5। समझ गए ना बात भाई। ओके तो भैया आपसे क्या पूछ ले ऑक्सीडेशन नंबर, आपसे फॉर्मूला पूछ ले, ठीक है। या आपसे पूछ ले ये कितने बेसिक है, बताओ हम क्या बोलेंगे ट्राई बेसिक। यहाँ पर 3 क्या है OH, 3 यहाँ पर क्या है एसिडिक प्रोटॉन्स, ठीक है। अब एक काम करो आप इसमें से सिंपली भाई वाटर निकाल दो। इसमें से आप सिंपली क्या रिमूव कर दो भाई, इसमें से वाटर रिमूव कर दो। तो क्या हो जाएगा वाटर रिमूव करते ही ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे पास भाई। अगर H3PO4 में से मैंने वैसे ही वाटर निकाल दिया तो उसको पायरो नहीं बोलना। पायरो कब बोलते हैं जब भाई 2 जोड़ के वाटर निकालना तब क्या बोलते हैं पायरो। इसको बोलेंगे मेटा। क्या बोलेंगे इसको भाई मेटा। तो भाई एक वाटर गया तो H 2 गए ना, एक तो क्या बोलेंगे भाई HPO3, इसमें क्या बोलेंगे भाई, तो मेरे पास बन गया HPO3। और मैं आपको बताऊं भाई फॉस्फोरस के सभी एसिड्स में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्या होता है 4, सिर्फ एक मेटा फॉस्फोरिक एसिड में क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 3। तो एक फॉस्फोरस बना 1 2 और 3, तो पहले क्या जोड़ते हैं हमें O, तो 1 2 और 3 O जोड़ दिए भाई। अब बचे क्या हमारे पास एक क्या बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जोड़ दो H, बाकी 2 क्या हो गए मेरे पास ये नहीं आ क्या भाई। और इसको भाई एक ही क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है +1 x 3 दूनी 6, x क्या रहा है +5 आ रहा है, isn't it? आ गया ना आपको ये। तो क्या मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसी से आप क्या तैयार कर सकते हो बोलो भाई
इसी से आप क्या तैयार कर सकते हो, इससे भाई बन जाएगा हमारे पास परऑक्सो, क्या भाई, परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। इसमें आप सिंपली तो क्या करो, बोलो भाई, नहीं अरे कौन सा आ गया, हाँ, अब इसमें सिंपली ओ ऐड कर दो तो क्या बन जाए मेरे पास ये परऑक्सो मोनोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है बात, इसमें आप सिंपली प्लस ओ कर दो, तो प्लस ओ कर दिया भाई, तो ओ कहाँ पर आएगा, तो आपको पता है भाई यहाँ पर तो ओ आने से ना, भाई यहाँ पर आपने जोड़ भी दिया ओ से ओ, तो इस ओ की तो वैलेंसी पूरी होगी, इस ओ की वैलेंसी पूरी नहीं होगी ना, तो इसे क्या करो, इसको इस ओ एच बॉन्ड के बीच में डाल दो, तो क्या है मेरे पास, तो पी डबल बॉन्ड ओ क्या हो गया मेरे पास, ये ओ एच और क्या आ गया मेरे पास ओ एच। तो ये बताओ क्या है मेरे पास, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, H3PO, अरे बोलो भाई इसका बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H3PO5। इसको भी बताओ हम क्या बोलेंगे, परऑक्सो, इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सो मोनो फॉस्फोरिक एसिड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और बताओ भाई, तो ये तो हमने बना लिया ऐसे, लेकिन अब मैं ये कहूं कि आप दो ये जोड़ के उसमें से वाटर निकाल दो, क्या ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है भाई, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है ना, इजंट इट। अगर मैं दो जोड़ के इसमें से वाटर निकाल दूं तो क्या नाम होगा उसका, पायरो होगा ना भाई, क्या होगा, पायरो। दो जोड़ी होगी इसकी, बताओ कैसे, तो ये क्या है मेरे पास H3PO4 है, एक और ले आओ डबल बॉन्ड ओ, ये क्या आ गया OH और क्या आ गया भाई, वो तो यहां से अगर वाटर निकल गया, क्या बोलो, मैंने क्या कर दिया, मैंने दो क्या जोड़ दिए, H3PO4 यूनिट जोड़ दी, और यहां से क्या निकाल दिया मैंने भाई, वाटर निकाल दिया। तो बताओ मेरे पास क्या बन जाएगा, बताओ भाई, तुम क्या बोलेंगे, बताओ इससे क्या बन गया मेरे पास, P डबल बॉन्ड O OH और क्या आ गया O, P डबल बॉन्ड O OH और OH। तो उसको इसका नाम कर रखे, ये क्या था पायरो, तो क्या था फॉस्फोरिक एसिड था ना, दो जोड़ के वाटर निकाल दिया, क्या हो गया इसका नाम पायरो फॉस्फोरिक एसिड। इसका बताओ भाई, इसमें कितने, इसके कितने बेसिक बताओ, अंजलि बताओ बेटा, ये कितने बेसिक है, टेट्रा बेसिक, क्या भाई, तो आपसे पूछ ले आपको सारे क्या थे, डायट्रा, भाई ध्यान रखो जो हमारे पास क्या है पायरो फॉस्फोरिक एसिड, ये क्या होता है टेट्रा बेसिक, इजंट इट। बोलो भाई, अब बताओ भाई यहाँ पर कितने पीओपी बॉन्ड है, शीतल बताएगी, बताओ कितने पीओपी बॉन्ड है, शाबाश, पीओपी बॉन्ड एक भी नहीं है, अच्छा मैंने बेटा बोला था पीओपी, ठीक है, अच्छा आपको सुना पी और पी, तो उसको हम बोलते पीपी बॉन्ड। अब बताओ कितने पीपी बॉन्ड है, तो आपसे यही पूछ ले, एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फलाना ढिमकाना एसिड इज ट्रू, उसमें एक ये हो भाई कि देयर इज 1 पीपी बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, गलत। हमको पता भाई पीपी बॉन्ड यहाँ कोई नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, एक मात्र बॉन्ड होता है, वो कौन सा होता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना बात, ओके। तो भाई इस तरीके से, अच्छा तो अब एक काम करो, अब आप इसमें से क्या निकाल दो, ये तो क्या पायरो, अब इसमें से आप ये ओ निकाल दो, पहले तो अपने अब आपने दो जोड़ के ऑर्थोफॉस्फोरिक क्या कर दिया, वो वाटर निकाल दिया, क्या बन गया पायरो। अब इसमें से क्या निकाल दो, -O, बोलो भाई, तो यही O निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये, बोलो भाई, तो इसी में से अगर मैं एक O निकाल दूं तो अब बताओ क्या आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ध्यान रखियो पायरो हो चाहे हाइपोफॉस्फोरिक, दोनों ही क्या टेट्रा बेसिक। ऐसे भाई स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊं भाई, जब मैंने सब्जेक्टिव पेपर दिया था ना, सब्जेक्टिव पेपर के ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ रखा था भाई, ठीक है बात, ओके। तो बताओ भाई, तो मुझे अब तक याद है भाई ये चीज़, तो इसलिए मैंने ऐड कर रखा भाई, इसमें से पूछ सकते हैं। तो बताओ, तो दोनों क्या टेट्रा बेसिक, लेकिन वही हाइपोफॉस्फोरिक एसिड में क्या है, एक क्या है पीपी बॉन्ड, और वहां पर क्या थे पायरोफॉस्फोरिक में क्या है, एक पीओपी बॉन्ड है। आ गया ना कोई अरे बोलो भाई, तो इसके बाद भाई अब बताओ क्या पढ़ने आपने, ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। तो आपने भाई ऑक्सो एसिड्स इसके तो पढ़ लिए ना,
तो अब आप पढ़ो ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, पढ़ो आप सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। ठीक है भाई, देखो जैसे उसके भी क्या थे, फॉस्फोरस और फॉस्फोरिक। एक तो एस वाले था लास्ट में, जैसे भाई इसमें लास्ट में एस आया करता, एस में क्या था इक, है ना। तो ये भी क्या होते हैं, उसी तरह क्या होते हैं भाई, सल्फ्यूरस। बोलो भाई, डाइथायोनस। एक क्या होता है सल्फ्यूरिक। एक में तो क्या होता है भाई, एक में तो एस की साउंड आती है और एक में क्या आती है बताओ भाई, इक की साउंड आती है। ठीक है बात। तो पहले हम पढ़ेंगे जिनमें एस की साउंड आती है, यानी सल्फ्यूरस एसिड और डाइथायोनस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, ये होता है H2SO3। ये क्या होता है भाई, और ध्यान रखियो यहाँ पर जो क्या होते हैं सल्फ्यूरस टाइप होंगे ना, सल्फ्यूरस, डाइथायोनस, इनमें सल्फर का आपने कोऑर्डिनेशन क्या रखना है 3, और जिनमें क्या है एक की साउंड आए, किसकी भाई, उनमें आपने कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रखना है 4। ठीक है ना बात। उसके बेसिस पे आपने भाई इनकी ज्योमेट्री तैयार करनी है। ओके, तो बताओ H2SO3 आपने तो क्या करना है, बोलो भाई, सल्फर के अराउंड आपने क्या रखना कोऑर्डिनेशन 3, तो क्या रखोगे, तो पहले बनाओ सल्फर, फिर 1 2 और 3 बॉन्ड बना दिए। हालांकि ये स्क्वायर पिरामिडल नहीं होता, सॉरी ये प्लेनर नहीं होता भाई, इस पे क्या होता है एक लोन पेयर होगा भाई, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं। तो पहले क्या जोड़ते हैं बताओ सल्फर के अराउंड ओ, तो पहले आप सल्फर के अराउंड तो क्या जोड़ दें, ओ जोड़ दें। अब बचे क्या मेरे पास 2H, 2H कहाँ जोड़ूंगा मैं, H जोड़ दिए। ये क्या कर दिया डबल बॉन्ड होगा, क्या बन गया मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, ये सल्फ्यूरस एसिड, इजंट इट। अब बताओ क्या बनाए हम भाई, अब आपने क्या बनाना पड़ेगा डाइथायोनस एसिड। ये क्या होगा H2S2O3, क्या होगा H2S2O3। ये बताओ क्या हो जाएगा H2S2O3। तो क्या है भाई, यहाँ पर क्या करना आपने, एक तो सल्फर ओ सल्फर बॉन्ड बना दो भाई, बना दिया ना। एक तो आप क्या बना दें सल्फर ओ सल्फर। ठीक है क्या, सल्फर ओ सल्फर बॉन्ड बना दे भाई। अब तो बचे क्या हमारे पास, बोलो भाई H2S2O3 था ना, नहीं H2S2O3 कहाँ पर होगा भाई, कमाल कर रहे। अरे H2S2O5 होगा, क्या होगा H2S2 और O 2 2 4 2 1 5 होगा भाई, H2S2O5। तो बताओ H2S2O5 क्या होगा हमारे पास, तो 5 हो ना भाई। अब 2 कहाँ जोड़ दें इसके साथ, 2 कहाँ जोड़ दें इसके साथ भाई, जोड़ दें सारे हो। अब बताओ हमारे पास H कितने बचे अभी तक 2, तो H यहाँ जोड़ दें और इन्हें क्या कर दें डबल बॉन्ड। नहीं आया क्या, तो आप सही पूछ ले कि बताओ भाई डाइथायोनस एसिड में कितने SS बॉन्ड होते हैं 0, कितने SOS बॉन्ड होते हैं 1 भाई। SOS बॉन्ड नहीं, SOS लिंकेज क्या, कितनी यहाँ पर भाई SOS, बोलो भाई क्या, एक यहाँ पर क्या हो गया SOS लिंकेज। SOS पता है क्या होता है, बोलो भाई SOS है ना ये, अरे वो होता है ये इमरजेंसी सिग्नल भाई, है ना, सेव और सोल्स, इजंट इट, कि हमको बचाओ। ठीक है, तो बताओ भाई, ओके, तो भैया क्या ना आपको ये, तो सल्फर के दोनों पता लगे। अब क्या होते हैं सल्फर के, अब क्या होते हैं, अब क्या हो गया, लो बताओ एक क्या होते हैं सल्फर के, जिनमें क्या होता है इक आया, क्या आएगा भाई इक, तो क्या आएगा H2SO4 भाई। हमारा फेवरेट एसिड कौन सा होता है H2SO4। तो क्या है मेरे पास ये, इसमें क्या बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कैसे बनाओगे, इन सब में अब आपने जो बनाना है ना उसमें आपने कोऑर्डिनेशन क्या रखना सल्फर का 4। तुम क्या बोलेंगे, तो 1 2 1 2 3, अरे भाई मैं टेट्राहेड्रा बना रहा, लेकिन भाई बात आपको पहले पड़ गई। तो SO4, तो क्या रखो O O O और O। H कितने हैं 2, ये क्या कर दियो डबल बॉन्ड। ये क्या है मेरे पास ये सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड से आप पता क्या बना सकते हो, एक थायो सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भाई थायो, है ना, कैसे सेंसर इससे थायो सल्फ्यूरिक एसिड, दादरी परेगा है एसिड ये, है ना भाई, जैसे एसिड कहाँ का भाई दादरी से साइड का है। ठीक है, तो क्या आएगा भाई
थायो सल्फ्यूरिक कौन कौन होता है साइड का? बोलो भाई, नीतू छोरण तो पर आगरे तो दो भाई H2SO4। तो भाई थायो सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बना है? इस O को आप क्या कर दो भाई, यानी कि ये बिल्कुल यही होता है एग्जैक्टली। पहले ये बताओ क्या है, ये क्या है बताओ भाई, क्या ये सल्फ्यूरिक, ये क्या बन गया? थायो सल्फ्यूरिक। आ गया ना आपको भाई, क्या बन गया हमारे पास? ये थायो सल्फ्यूरिक। अच्छा, एक इससे आप क्या तैयार कर सकते हो तो भाई, एक होते हैं पॉलीथायोनिक एसिड। क्या होते हैं? पॉलीथायोनिक एसिड। अच्छा भाई, अब बताओ सल्फ्यूरिक से हमने क्या बनाया? सल्फ्यूरिक से हमने बताओ क्या बनाया? एक तो क्या क्या, क्या बनाया? थायो सल्फ्यूरिक। और एक आपने बताओ क्या बनाना है? बोलो भाई, पॉलीथायोनिक एसिड। इसमें बताओ क्या होगा? बताओ भाई, पॉलीथायोनिक में तो क्या होता है? इसमें क्या होगा? H2SN और O क्या होंगे कम से कम भाई? H2SnO6। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई, H2 वो H2SnO6। ये बताओ किसका फॉर्मूला होता है? पॉलीथायोनिक एसिड का। यहां पर अगर N2 हो तो हम क्या बोलेंगे इसको? अगर N2 तो क्या बोलेंगे इसको हम भाई? डाईथायोनिक एसिड। 3 हम क्या बोलेंगे इसको? ट्राईथायोनिक एसिड। N4 हम क्या बोलेंगे? टेट्राथायोनिक एसिड। उसको बनाना कैसे है? पहले बनाओ सल्फर। क्या बनाओ भाई? सल्फर। और इसके अराउंड क्या करो भाई? मतलब 3 क्या जोड़ दो? O 1 2 और 3। और फिर क्या होता? क्या करो भाई? अरे बोलो भाई, फिर क्या कर दिया हमने यहाँ से? S। बोलो भाई, N-2 SN- तो अगेन 0 पुट करने पर क्या बन जाएगी? अरे बोलो भाई, यहाँ पर मैंने SN बोल दिया तो यहाँ पर मैंने क्या बोलना पड़ेगा? SN-2। नहीं आएगा आपको? अब बताओ भाई, तो अगर मैं ये कहूँ, अब बताओ N बताओ मिनिमम कितना हमारे पास भाई? N आपने मिनिमम क्या पुट कर, बताओ आपने क्या पुट कर दिया? चलो उसको मैं N ही बोल देता हूँ, ऐसा समझ रहेगी आपको ये, ठीक है बात? SN फिर क्या हमारे पास ये, और SO O और O, और यहाँ पर क्या जोड़ दो? OH और OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगर N की वैल्यू क्या होगी? 0। अगर N की वैल्यू क्या बताओ भाई? 0 है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ? N-2, तो यहाँ पर आपने N की वैल्यू कहाँ से शुरू करें पता आपको? 2 से कम से कम। क्या भाई? ताकि 2 - 2 मतलब क्या हो जाए हमारे पास? ये 0 हो जाएगा ना, तो क्या होगा? S2। वो क्या होगा हमारे पास? लेकिन चलो मैं यहाँ पर सिंपली N लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो क्या आएगा मेरे पास? SS। तो कितने यहाँ पर SS बॉन्ड आएंगे डाईथायोनिक में? एक क्या आएगा? SS बॉन्ड। और ये कितने बेसिक होता है? सारे पॉलीथायोनिक एसिड क्या होते हैं? डायबेसिक, इजंट इट? N आपने 0 पुट किया, डाईथायोनिक 1 पुट किया, तो क्या हो जाएगा? SSS। 3 S आगे भाई, तो 2 क्या हो गए? सल्फर सल्फर बॉन्ड। अगर N आपने 2 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा? टेट्राथायोनिक। आपने 3 पुट कर दिया, पेंटाथायोनिक एसिड। N आपने 4 पुट कर दिया, हेक्साथायोनिक एसिड। नहीं आ गया आपको? तो ये बताओ हमारे पास क्या है? आ गया आपको ये? अब बताओ भाई, ठीक है, ये आपने भाई सल्फ्यूरिक एसिड से आपने बना लिया ना, लेकिन क्या हो अगर मैं 2 सल्फ्यूर से आपने 2 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जोड़ के वाटर निकाल दिया था ना? कितने निकाला था भाई? है ना? तो सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि 2 वाटर जोड़ के हम वाटर निकाल दें, सॉरी 2 सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ के दें, 2 वाटर निकाल दें, हम 2 सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ के वाटर निकाल दें, तब बताओ क्या होगा? हम क्या बोलेंगे? S। अरे बोलो भाई, SO OH OH O और O। यहाँ क्या है? OH OH O और O। तो अगर आपने यहाँ से वाटर निकाल दिया तो क्या हो जाएगा हमारे पास? S+ बॉन्ड। हमारे पास कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? SOS बॉन्ड। इसे हम क्या बोलेंगे बताओ भाई? इसको हम क्या बोलेंगे? डाईसल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोले इसको भाई? डाईसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? H2S2। क्या हो गया भाई? H2S2O7 हो गया। इसको ओलियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? H2S2O7। पता होगा ना आपको इससे भाई? क्या बोलते हैं इसको? ओलियम।
ठीक है, इसमें पानी मिलाने से क्या बन जाता है हमारे पास, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो हमारे पास ये ओलियम है या डाई सल्फ्यूरिक एसिड है, अब इसमें आपने क्या ऐड कर दिया, ओ। अब आपने भाई इसमें आपने क्या ऐड कर दिया भाई, ओ ऐड कर दिया, तब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या भाई, इसमें एक ओ क्या आ जाएगा भाई, एक्स्ट्रा आ जाएगा ना, बताओ। तो ये क्या मेरे पास, तो ओ आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पर जो एस ओ एस बॉन्ड था क्या हो जाएगा, ये एस ओ एस बॉन्ड भाई। तो क्या है मेरे पास ये, अरे क्या बना दिया, नहीं इसका अभी है डाई सल्फ्यूरिक, तो इसका नाम क्या है, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक। इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं आया ना आपको ये, अरे भाई इसको हम क्या बोलेंगे, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। आपने भाई यहाँ से कहाँ गया भाई, आपने इसमें एक ओ ऐड कर दिया तो वो एथे आ जाएगा, आ गया ना। और आप एक काम करो, अगर आप इसमें से क्या निकाल देते हो, SO2, अगर आप इसमें से क्या निकाल देते हो तो भाई, अगर आप SO2 निकाल देते हो तो ये क्या हो जाएगा, ओ के साथ क्या हो जाएगा, OH, isn't it? उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। नहीं आएगा आपको भाई, अगर आपने यहाँ से क्या निकाल दिया, SO2, समझ गए बात, तो क्या बन जाएगा, यानी अगर आपने ओलियम से क्या निकाल दिया, ओलियम में आपने ओ ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, परऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ओ एक ओ एक्स्ट्रा आ गया। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया भाई, बताओ यहाँ से क्या निकाल दिया, SO2 निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, ये परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इजंट इट, मिटा दे इसको, ओके। अब आप मुझे ये बताओ भाई, ठीक है, शुरुआत में मुझे पढ़ाने मुझे थोड़ी दिक्कत थी, अब तुम एक्सपर्ट हो गया बिल्कुल, समझे बात ठीक है, अब तो भाई यूनिवर्सिटी पे चलते हैं भाई, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये पहले मैं क्या मानता था कि मुझे भाई अरे वो वायरलेस माइक लेके आना पड़ेगा, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब क्या भाई, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्या भाई, गैंग्स ऑफ वासेपुर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क। कभी कभी देखिए क्या, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क देखिए, ओके, देखिए बहुत अच्छी फिल्म है। अब बताओ, और गैंग्स ऑफ वासेपुर अच्छी फिल्म भाई। तो भाई ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो भाई इसको मैं आपको वैसे पढ़ा दूं क्या, फटाफट भाई। ये बताओ क्या है, NO, क्या है ये, और ध्यान रखो भाई, ज्योमेट्रीज पता करना हाइब्रिडाइजेशन बहुत ईजी होता है। देखो ये 2 दिन पहले ये आपने मेरे से पूछा था, N2O5, isn't it? तो मैंने इजीली मालूम कर लिया था कि इसमें ये कैसे होंगे, ये डेटिव बॉन्ड सब कुछ ना। तो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी ऑलरेडी सिखा रखी भाई, तो आपको आते नहीं है। तो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये क्या हमारे पास भाई, NO। ये बताओ क्या हमारे पास, N2O3 ऐसा होगा भाई। यहाँ पर ये क्या होगा, डेटिव बॉन्ड, यहाँ क्या होगा, एक लोन पेयर। NO2 क्या होगा, बेंट। NO2 क्या होगा भाई, बेंट। सेंटर में कौन होगा, N। एक साइड क्या बनाएगा, O। डेटिव बॉन्ड एक साइड क्या बनाएगा, बोलो भाई। और पहले तो कोई आपसे पूछ ले तो NO2 पैरामैग्नेटिक होगा क्या, NO2 पैरामैग्नेटिक होगा क्या, तो भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसमें N क्या है, सेंट्रल एटम भाई, N यहाँ पर क्या, सेंट्रल एटम। तो बताओ आप क्या करोगे, N का क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बहुत सिंपल है मालूम करना इंफॉर्मेशन। अब मेरे पास क्या, एक तो क्या है O, एक और क्या है O। अब इस O ने क्या कर लिया, सिंगल बॉन्ड, बोलो भाई, क्या कर लिया, सिंगल बॉन्ड। और ये क्या, तो क्या है, पाई बॉन्ड। और ये क्या कर लिया, तो भाई पाई बॉन्ड। ये बात आपको पहले पड़ी क्या। अब ये बताओ भाई, इसके पास 2 क्या है, अनपेयर्ड, 2 हाफ फील्ड है, तो बॉन्डिंग कैसे, 2 हाफ फील्ड है तो नहीं है। तो इस O में क्या होगी, पेयरिंग। इस O में क्या होगी भाई, पेयरिंग हो जाए। और यहाँ से क्या बन जाएगा फिर, डेटिव बॉन्ड। इस O के 2px 2py 2pz में क्या हो भाई, पेयरिंग हो जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरीके एम्प्टी हो जाएगा ना भाई। एक क्या बनेगा, डेटिव बॉन्ड, एक क्या बनेगा, बहुत ईजी भाई, नहीं आएगा आपको। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन कौन सी होती है पता आपको, sp। आपको भाई लोन पेयर तो ना, इसमें भाई लोन पेयर ना हो ना, तो भी आप इसको कहाँ ऐड करने ट्राई किया करो, हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर। तो क्या मेरे पास sp2 है, मेरे पास हाइब्रिडेशन ये, तुम क्या बोलेंगे। अब एक तो क्या है ये, तो नाइट्रोजन का ये तो क्या है, हाइब्रिड लोन पेयर, हाइब्रिड भाई 2 वाला भाई,
और ये बताओ क्या है, और ये क्या है, एक वाला, और ये बताओ क्या है, एक वाला। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ओ कहाँ के जुड़ जाएगा भाई, यहाँ पर, और ये क्या रह जाएगा। तो ये तो क्या होगा, एडिटिव बॉन्ड नहीं है क्या आपको। ऐसे भाई इनकी ज्योमेट्रीज को आप बहुत इजीली रैशनलाइज कर सकते हो। देखो भाई मैं आपको तो बार बार ये समय खराब करने को कोई फायदा नहीं होता भाई, ठीक है। आपके बीच में तो वही बात बार बार लिखी होती है। जब हमको ज्योमेट्री रैशनलाइज करनी आती हैं, जब हमको भाई ज्योमेट्रीज रैशनलाइज करने, तो हम क्यों समय खराब करें, हमको पता रहा है भाई, इजंट इट। आप मुझे इसमें से कोई भी बताओगे ना कि इसमें ज्योमेट्री की इसमें कौन से एवरेज, ये बॉन्डिंग कैसे हुई, तो मैं इसको ईजिली एक्सप्लेन कर सकता हूँ भाई। और यही बात मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ही पढ़ा रखा है। ना पढ़ा रखा हो भाई तो मेरी गलती कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा आप इसे सॉल्व कर दो, लेकिन पढ़ा रखा मैंने आपको, सारा तरीका मैंने आपको सिखा रखा भाई, आगे ना आपको। तो ये बताओ क्या, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO है, NO2 है, N2O3 है, बोलो भाई, नहीं समझा और क्या भाई। और ध्यान रखो भाई NO2 ये भी होता है, और N2O क्या होता है, लीनियर क्या होता है N2O, इसके दो क्या होते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और ये क्या N2O4, ये क्या होता है N2O5। ये सब बताओ क्या है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आसान है मुश्किल, ये काफी नहीं है। अब बताओ क्या भाई, अब वही क्वेश्चन जो BSc में हमको बड़े भाई, मतलब क्वेश्चन इतने रद्दी थे, ठीक है, लेकिन BSc में बच्चों का बहुत समय खराब करते हैं ना, इजंट इट, ठीक है। बताओ भाई H3PO3 एंड H3PO4 आर बोथ डायबेसिक, बोथ ट्राइबेसिक, डायबेसिक ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक डायबेसिक। बताओ भाई, तो बताओ भाई H3PO3 क्या थे, ये H3PO, ये क्या है ऑर्थो, नहीं H3PO3 कहाँ है, ये रहा। तो भाई यहाँ बताइए भाई डायबेसिक, और H3PO4 देखियो ट्राइबेसिक। तो डाया ट्राया आएगा, क्या आएगा, डाया ट्राया, क्या आया C, डाया ट्राया। बोलो भाई अब बताओ क्या, द नंबर ऑफ SOS बॉन्ड्स, क्या बताओ भाई नंबर ऑफ SOS बॉन्ड्स इन परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये बताओ परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में कितने SOS बॉन्ड होंगे। बताओ भाई क्या था हमारे पास, परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड भाई, अरे बोलो भाई, अरे इसमें कितने आएंगे, 0 आएगा भाई, क्योंकि यहां पर आपको लग रहा होगा भाई SOS बॉन्ड सल्फ्यूरिक एसिड में तो है, लेकिन कहां नहीं है भाई, SOS बॉन्ड सल्फ्यूरिक एसिड में तो है, लेकिन डाई सल्फ्यूरिक एसिड में जो बॉन्ड आप सोच रहे हो वो वास्तव में तो कौन सा है। अरे भाई यहां बताओ ये बॉन्ड एक्चुअली बताओ कौन सा है, बताओ SOOS, isn't it, SOOS बॉन्ड है तो भाई, ओके। नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो कौन सा आंसर आना चाहिए, 0, आगे नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।